अवेयरनेस कितनी जरूरी है जीवन में, इसका एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। आज से लगभग 200 साल पहले जापान में एक अलौकिक सन्यासी हुए। उनकी केवल एक ही शिक्षा थी, जागो, नींद को छोड़ो, चेतन हो जाओ। उनकी एक ख्याति जापान के एक युवा सम्राट तक भी पहुंची। सम्राट भीतर से बेचैन था। उसने सन्यासी को बुलवाया और पूछा, क्या आप मुझे भी जागने का सही अर्थ बता सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराया और बोले, हाँ सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे राजमहल में नहीं, उसके लिए तुम्हें मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। साथ ही यह शर्त होगी कि तुम किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। जितनी तीव्र तुम्हारी प्यास होगी उतना ही शीघ्र तुम्हारा जागरण होगा। राजकुमार ने सभी शर्तों को मान लिया और आश्रम पहुंच गया। गुरु ने कहा, आज से किसी भी दिन किसी भी क्षण में तुम्हारे ऊपर लकड़ी की तलवार से वार करूंगा। तुम्हें प्रत्येक स्थिति में सजग रहना है। शुरुआत में सम्राट को यह सब कुछ अटपटा लगा, लेकिन नियम स्पष्ट थे कि कोई प्रश्न नहीं। दिन भर सजग रहने की चुनौती ने उसके भीतर सावधानी और जागरूकता को जन्म दिया। 3 महीने में वो इतना सजग हो चुका था कि अब गुरु का कोई भी हमला उसे छू भी ना पाता। अब गुरु ने कहा, आज से मैं तुम्हारी नींद के समय तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा और तुम्हें सजग रहना है। यह सुनकर सम्राट आतंकित हो गया कि आखिर नींद में कैसे जागा जाए। लेकिन अब धीरे धीरे अभ्यास और भय ने उसे सोते हुए भी नींद में जागरूक होना सिखा दिया। अब सम्राट के दिन विचार शून्य और रातें स्वप्न विहीन हो चुकी थी, और यही साधना का पहला बीज होता है। अब गुरु बोले, अब मैं तुम्हारे पर असली तलवार से वार करूंगा और छोटी सी एक चूक का मतलब होगा मृत्यु। यह सुनकर सम्राट थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन अब उसके रोम रोम में जागरण समा चुका था। 3 महीने तक चली इस परीक्षा में गुरु एक बार भी सम्राट का बाल बांका भी न कर सके, और वह पूर्ण सजग था। उसका मन शांत और विचार रहित हो चुका था। इसके बाद गुरु ने कहा, तुम जाग चुके हो और कल तुम्हारी विदाई का दिन है। लेकिन उस शाम जब राजकुमार आश्रम में बैठा हुआ था तो उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों न इस गुरु की सजगता की भी परीक्षा ली जाए। यहाँ से उसका सोच रही था कि दूर से गुरु बोल पड़े, भूल कर भी ऐसा मत करना, मैं बूढ़ा हो चुका। राजकुमार स्तब्ध हो गया था। उसने तो केवल सोचा ही था। गुरु ने कहा, यही सजगता का अंतिम पड़ाव है। जब तुम्हारा मन पूर्ण शांत हो जाता है तो तुम न केवल अपने मन को बल्कि दूसरे के मन की ध्वनि को भी सुन सकते। वास्तव में यही चेतना की परम चेतना से विलय की शुरुआत है।